खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो गया है टॉप 9 न्यूज का, जहां सबसे पहले बात दुनिया पर मंडराते विश्व युद्ध के खतरे की। रूस, यूक्रेन, गाजा और लेबनान के बाद युद्ध का एक और फ्रंट मिडिल ईस्ट में खुल चुका है और इजरायली बदले के बाद अब क्या है ईरान का विस्फोटक प्लान। देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। इस बीच खबर है कि इजराइल ने ईरान में अपने ऑपरेशन के लिए टारगेट सेट कर लिया है। पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर पलटवार हुआ तो इस बार ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी निशाना बनेगा। ईरान जल्द ही इजराइल पर जवाबी स्ट्राइक कर सकता है। IRGC जनरल इस्माइल कौसारी ने इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि इजराइल को हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल अब शेल्टर्स में रहने का अभ्यास शुरू कर दे। ईरान के जवाबी हमले को लेकर एक इजरायली अखबार ने बड़ा दावा किया है। हॉरिट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर फतह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की तैयारी की है। इसके लिए करीब 150 मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। एक साथ 10 ठिकानों को टारगेट किए जाने का लक्ष्य है। इजराइल के हमले के बाद ईरान के शीर्ष नेतृत्व में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने ईरान पर इजरायली हमला एक्ट ऑफ अग्रेशन बताया है। उन्होंने धमकी दी है कि ईरान उचित वक्त पर इजराइल को जवाब जरूर देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इजराइल को धमकी दी और कहा कि अब इजराइल से नो लिमिट जंग होगी। हमारी सेना को आजमाने की कोशिश भारी पड़ेगी। हम अपनी हर सेंटीमीटर जमीन की सुरक्षा करेंगे। ईरान के शीर्ष नेतृत्व के धमकियों से इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमलों की आशंका बढ़ गई है। तेहरान से फिलीपीन चौक पर लगी म्यूरल पेंटिंग में विनाशक पलटवार के संकेत मिलने लगे हैं। यहाँ हिब्रू में लिखा है कि एक और तूफान आ रहा है। ईरान के संभावित हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। रॉयटर्स हवाले से खबर है कि लॉर्ड ऑस्टिन ने ईरान को पलटवार की गलती न दोहराने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ईरान को बातचीत से विवाद सुलझाना चाहिए। ईरान ने अगर इजराइल पर पलटवार किया तो अमेरिका उसके खिलाफ एक्शन लेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देकर अपनी सेना को अटैक मोड पर रखा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैन्य तैनाती दोगुनी कर दी है। 10 रिफ्यूलिंग प्लेन्स KC-130R को अर्जेंट बेसिस पर मिडिल ईस्ट भेजा गया। 4 वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10, F-22 लड़ाकू विमान पहले से मोर्चे पर मौजूद हैं।